रांची में 10 जून को हुआ एक विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था, जिसमें पुलिस की ओर से हुई फायरिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। अब सवाल इस पर खड़ा हो रहा है कि उस हिंसा में घायल एक युवक नदीम को बेहतर इलाज के लिए सरकार ने दिल्ली भेज दिया। आरोप है कि पत्थरबाजी के बाद पुलिस की फायरिंग में 2 किशोर की मौत हो गई थी, वहीं कई लड़के घायल भी हो गए थे। इनमें ही नदीम भी है, जिसका इलाज पिछले 14 दिनों से राजधानी रांची के रिम्स अस्पताल में चल रहा था। नदीम की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। इसे देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए मेदांता गुड़गांव रेफर किया। नदीम के परिजनों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि उसका इलाज बड़े अस्पताल में करवा सके, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से इलाज का पूरा खर्चा उठाया जा रहा है। इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। हमने इस संबंध में राजनीति और पत्रकारिता से जुड़े लोगों से बात की। दरअसल कहा जा रहा है कि संभवतः झारखंड में यह पहला मामला है कि उपद्रव के एक आरोपी को इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर बाहर भेजा गया है। जिला प्रशासन की ओर से बताया गया है कि किसी की जान बचाना हम लोगों की प्राथमिकता है। नदीम के गले में गोली लगी थी, जिससे वह कई दिनों से वेंटिलेटर पर है। राजधानी रांची के विधायक चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह से जब द न्यूज पोस्ट ने बात की तो उनका साफ कहना है कि किसी की जान बच जाए यह अच्छी बात है, लेकिन सरकार अगर दंगाइयों को एयरलिफ्ट कराएगी तो समाज पर क्या असर पड़ेगा। किसी की जिंदगी बच जाए, मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ इसी मामले में ऐसा क्यों हो रहा है। कोई भी व्यक्ति यदि एक्सीडेंट कर जाए या उस पर किसी ने वार कर दिया हो, घर में हो या बाहर में हो, वैसी स्थिति में इसकी स्थिति जब नाजुक हो तो फिर सरकार को एयर एम्बुलेंस से लिफ्ट करके अच्छे हॉस्पिटल में भेजना चाहिए और इलाज करवाना चाहिए। लेकिन ये दंगाई को एयरलिफ्ट करके सरकार अपने खर्चे पर भेज रही है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि दंगाइयों को भी अब सरकार का संरक्षण मिलने लगा है। कल कोई उग्रवादी यदि इस तरह की घटना को अंजाम देता है और घायल हो जाता है, तो कल सरकार ऐसे उग्रवादियों को भी एयरलिफ्ट करेगी और उसका इलाज कराएगी। तो ये सरकार इतना तुष्टीकरण में मस्त है। वहीं इस मामले पर जब द न्यूज पोस्ट ने कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा से राय जानने की कोशिश की तो उनका साफ कहना है कि किसी की जान बचाना सरकार की प्राथमिकता है। ये सरकार की अच्छी पहल है। देखिए, ये बिल्कुल सरकार की संवेदनशीलता है और ये हमारे देश का संविधान भी इस बात की इजाज़त देता है कि चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, जान उसकी लेना ये लोकतंत्र की परंपरा नहीं है, बल्कि उसकी जान बचाना लोकतंत्र की परंपरा है। तो कहीं ना कहीं मुझे यह लगता है कि महागठबंधन की सरकार लोकतंत्र की परंपराओं का प्रतिबद्धता के साथ उसका निर्वहन करते हुए उस व्यक्ति को इलाजरत या इलाज के लिए अच्छी इलाज हो उसका, उसके लिए अगर बाहर भेज रही है तो यह एक अच्छी पहल भी है और इससे लोकतंत्र भी मजबूत होता है और संविधान भी मजबूत होता है। रांची प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष व वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिंह कहते हैं कि सजा याफ्ता कैदी के स्वास्थ्य और चिकित्सा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, यह उसका संवैधानिक अधिकार है। नदीम का तो अभी दोष भी सिद्ध नहीं हुआ है। अगर कोई भी चाहे आप देखेंगे कि कैदी भी होते हैं जेल में, तो वो बीमार पड़ते हैं, उसका इलाज करते हैं, जिला प्रशासन, जेल प्रशासन उसको रिम्स लाती है, उसका इलाज कराती है। दूसरा पहलू, दोनों पहलू को एक तरह से आप देखते और वो जिला प्रशासन के अंडर में है, अगर तो उसका इलाज वो उसका पूरा इलाज कराएगा। हो सकता है रिम्स इलाज चल रहा है और रिम्स के डॉक्टर ने इलाज के लिए
झारखंड में आए दिन कई ऐसी घटनाएं होती हैं। कई लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ते हैं, लेकिन सरकारी मदद उसे नहीं मिल पाती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या नदीम को एयरलिफ्ट कराना राजनीतिक फायदे के लिए तो नहीं। रांची से समीर हुसैन की रिपोर्ट।